नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज द फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी, इसको एफओक्यू मेथड भी बोलते हैं। कि हर बार जब भी हम बनाएंगे हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी बनाएंगे। कि हम 400 का लॉट ही बनाएंगे या 500 का लॉट ही बनाएंगे। जब भी बनाएंगे हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी। सो मैन्युफैक्चरिंग अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एवरी साइकिल इज, जब भी हमने तय किया कि हमें सेटअप करने की जरूरत है तो हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी बनाएंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल इज इजी। इन्वेंट्री कंट्रोल मेनली फ्रॉम अ अपस्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको पता है कि मेरे को कितना बनाना है, तो आपका जो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन की प्लानिंग है वो अच्छी हो सकती है। कि आप अपने वेंडर्स को बोल सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट प्रोडक्शन 3 महीने बाद है, और लीड टाइम अगर 1 हफ्ता है तो यू कैन मैनेज योर इन्वेंट्री। जो नेगेटिव साइड पे हाई इन्वेंट्री कॉस्ट लिखी है, दैट इज मेनली फ्रॉम फिनिश्ड गुड्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई शुड हैव रिटन हाई एफजी इन्वेंट्री कॉस्ट। इट कैन लीड टू अ हाई एफजी इन्वेंट्री कॉस्ट, कि अगर आप 3 3 महीने बाद या 4 4 महीने बाद या कभी 3 महीने कभी 4 महीने बाद बना रहे हैं ऑन अ फिक्स्ड क्वांटिटी, तो आपकी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री थोड़ी ज्यादा हो सकती है। प्रोज में बल्क परचेजिंग ऑफ द साइकिल। आप बल्क परचेज कर सकते हैं फ्रॉम योर वेंडर्स, लोअर सेटअप एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि आप एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं फ्रॉम अपस्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू। नेगेटिव साइड पे एज अ सेड हाई एफजी इन्वेंट्री कॉस्ट एंड लेस एजाइल। एजिलिटी नहीं है, आपने पहले से तय कर लिया है कि मेरे को कितनी क्वांटिटी बनानी है, और वो कैसे तय किया कितनी बनानी है, दैट विल सॉल्व इन द केस स्टडी कि कैसे बना। Then we have the next strategy, which is called POQ method, periodic order quantity method. इसमें ये है कि let's say 12 month period है, and we decide कि every 3 months I am going to produce, or every second month I am going to produce, or every 4 months I will produce. तो जो पीरियड है वो फिक्स्ड है। अब वो पीरियड कितना होना चाहिए, कैसे मैनेज करते हैं, दैट वी विल सॉल्व इन द केस स्टडी। कि हम पीरियड कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कि क्या पीरियड होना चाहिए, 2 2 मंथ होना चाहिए या 3 मंथ होना चाहिए, एवरी मंथ होना चाहिए या 4 मंथ होना चाहिए। सो दैट इज पीरियोडिक ऑर्डर क्वांटिटी, पीओक्यू मेथड। तो इसमें स्केड्यूलिंग इज वेरी सिंपल। आपने स्केड्यूल कर दिया 3rd मंथ, 6th मंथ, 9th मंथ, 12th मंथ। अगर 12 मंथ्स का प्लानिंग होराइजन है तो आपका पीओक्यू में स्केड्यूलिंग बिकम्स वेरी वेरी सिंपल। कुछ आपने पीरियड डिसाइड किया एंड दैट्स अबाउट इट। द सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी विद डिमांड फ्लक्चुएशंस। अगर डिमांड ऊपर नीचे बाद में भी हो जाती है तो आपने तो पीरियड फिक्स किया, आपने क्वांटिटी फिक्स नहीं की है। एज्यूमिंग देयर इज अनलिमिटेड कैपेसिटी और आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल है, बट आप यू कैन केटर टू फ्लक्चुएटिंग डिमांड, क्योंकि आपने पीरियड फिक्स किया, आपने इतना बनाना है वो फिक्स नहीं किया। अवॉइड्स ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस नहीं होगा, एक्सपायरी नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एवरी 3 मंथ्स बना रहे हैं तो आपको पता है आपकी इन्वेंट्री इन हैंड कितनी है और 3 मंथ्स में डिमांड कितनी है। तो शॉर्टर शॉर्टर टाइम फोरकास्ट आर फार मोर बेटर देन लॉन्ग टाइम फोरकास्ट। अब मेरे को ये पता है कि कल वेदर कैसा होना है वर्सेस 6 महीने बाद वेदर कैसा होगा इन अ पर्टिकुलर सिटी, राइट। तो आपके जो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट हैं वो थोड़े से ज्यादा एक्यूरेट होते हैं कंपेयर टू लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। तो आपके ऑब्सोलेसेंस अवॉइड हो सकती है इन केस आपका फोरकास्ट भी चेंज हो रहा है। नेगेटिव साइड, नॉट आइडियल फॉर स्टेबल डिमांड्स एंड नीड्स एक्यूरेट फोरकास्ट डिमांड। कि अगर हमने शुरू से प्लान कर लिया है कि इन डिटर्मिनिंग की क्या टाइम पीरियड है, तो हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी कंसिडरेबली एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम पीरियड डिसाइड कर रहे हैं। Then we are going to talk about one interesting heuristics. Heuristics is basically a thumb rule. Heuristics मतलब होता है thumb rule, जिसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है एंड इट इज क्लोज टू क्लोज टू योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बट इट इज वेरी वेरी फास्ट। आप बहुत जल्दी पता कर सकते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए। So one such heuristic, this is not the only heuristic,
बहुत सारे ह्यूरिस्टिक्स हैं प्रोडक्शन प्लानिंग में. जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू टू वन such heuristic which is called silver meal heuristics. I think that is very, very effective, very close to your optimal solutions. And ये जनरली अच्छा रिजल्ट दे देते हैं एंड वेरी वेरी फास्ट. सो इसके जो पॉजिटिव्स हैं और ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूस कॉस्ट पर पीरियड. ये मायोपिक मायोपिक ह्यूरिस्टिक है. मायोपिक ह्यूरिस्टिक मींस पीरियड बाय पीरियड उसको कंसिडर करता है कि शॉर्टर टाइम्स को कंसिडर करके वो चलता है. सो वी लर्न अबाउट इट. कैन अडेप्ट वेरी वेल टू चेंजिंग डिमांड, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, रीजनेबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एज अ सेड, थंब रूल है, बड़ी फास्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेगेटिव इज इट मे नॉट बी द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इंपॉर्टेंट वर्ड इज मोस्ट. मोस्ट ऑप्टिमल नहीं होगा, बट यस, definitely very fast and very easy to calculate. Then we have the final strategy which is called mixed integer linear programming. तो हम एक जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम निकालना चाहते हैं वो MILP को यूज करके निकालेंगे. वी हैव यूज्ड दिस MILP इन द पास्ट. हमारी पुरानी केस स्टडीज में सम ऑफ यू who would have attended would know this, how to set up this problem. But we'll learn it afresh today कि MILP से कैसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट इज द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, allows for introduction of other constraints. Like I said, जो हमने assumption लिया था कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है या और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो सारे कंस्ट्रेंट्स आप MILP प्रॉब्लम में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड विल सी हाउ, although it is not part of the case study, but I'll explain you in the model, जो सॉल्वर मॉडल है उसमें हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. How can we define constraints? Con side, negative side is need more time and data, assume perfect forecast. सिल्वर मील में क्या है, वो नेक्स्ट पीरियड का ऑप्टिमाइज करता है. MILP इज पूरे डेटा को कंसिडर करके फिर आप उसको सॉल्व करते हैं. तो आज अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ फॉर अ 12 month प्रॉब्लम, देन दैट 12 month का जो फोरकास्ट है नीड्स टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट. तभी मैं क्योंकि आई एम डिपेंडेंट ऑन दैट सॉल्यूशन. सिल्वर मील में वैसा नहीं है, उसमें चेंज हो सकता है एंड इट इज वेरी क्लोज टू ऑप्टिमल. तो ये दो को थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे.